गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय का लास्ट श्लोक 42वां बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग पर पूरा अध्याय था। मैं निवेदन करूंगा और ये समाप्त होने के बाद चौथे अध्याय का ब्रीफ भी आपके साथ में चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन आपसे ये निवेदन करूंगा, आप जितना एकाग्र होकर सुनेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। एक भक्ता ने पूछा कि संशय शब्द का थोड़ा सा निरूपण द्वारा कीजिएगा। अच्छा लगा। मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी को भी किसी बात में कोई अनभिज्ञता हो तो खुलकर पूछिएगा। लंगड़ी टांग हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो संशय शब्द क्या है? सत और असत में फंसा हुआ ये जीव जब तक संशय रहेगा, जब तक मन में डाउट रहेगा कि सारी दुनिया मुझे शरीर मानती है और गीता में भगवान कह रहे हैं और मैं सत्संग में सुनती हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, और मन में डाउट है, संशय है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तो जब तक व्यक्ति दो नाव में सवार रहेगा। अच्छा, नाव में सवार कौन रहता है? मन। ध्यान से सुनिएगा। मन माया का बेटा है। मन ही बंधन में पड़ा हुआ है और मन ही अगर माया को छोड़ दे तो मोक्ष का कारण बन जाता है। लेकिन आप और हम लोग अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से नहीं समझ सकते। कहत कठिन समझत कठिन। अपने आप से व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन सोचता ही रहता है, संशय में पड़ा रहता है। सत असत का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान हो जाए
कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। ये देह किस लिए मिला था? हरि को, परमात्मा को, जो नित्य प्राप्त है उस प्रीतम को पाने के लिए। कितना विचित्र बात है, अद्भुत बात है। जो मिला हुआ है उससे भी हम मिल नहीं पा रहे हैं। आप सोचिएगा, हम तो उनसे जाके मिल लेते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनमें मन लगाए रखते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते। लेकिन जो मिला हुआ है, सदा मिला हुआ है, सदा से मिला हुआ है, मिला हुआ अभी भी है और आगे भी मिला हुआ रहेगा, उसके साथ कारण क्या है? हम भगवान से विमुख हैं, उसी की गोदी में हैं। प्रत्येक जीव आनंद पाना चाहता है, लेकिन जब तक ये चमड़े का शरीर स्त्री और पुरुष अपने को मानेगा, तब तक माया का सुख, काया का सुख, इंद्रियों का सुख, विषयों का सुख, मोह ममता आसक्ति का सुख, इसी में समझता है शायद यही आनंद होता होगा। नहीं, ये आनंद है ही नहीं। सब नोट करें, ये आनंद है ही नहीं। आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आनंद तो परमात्मा का नाम है, प्रेम परमात्मा का नाम है, सुखदाता परमात्मा है। ये संसार हमें क्या सुख देगा? ये शरीर हमें क्या सुख देगा? जो प्रति क्षण मिट रहा है, मर रहा है, वो हमें क्या सुख देगा? जब तक ये संशय, ये डाउट, तब तक ऐसा दृढ़ मान के चलिएगा अभी मेरा विवेक नहीं जागा है। विवेक माने क्या? अब मैंने जान लिया शरीर झूठा, संसार झूठा, संसार की प्रत्येक वस्तु झूठी। बस विवेक जाग गया तो संशय भी मिट गया, खत्म हो गया, डाउट खत्म हो गया। अब मन में कोई संशय नहीं रहा। आप और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं, नहीं हमने भगवान को तो मंदिर में विराजमान किया हुआ है। मन मंदिर में विराजमान क्यों नहीं करते? मन मंदिर में भगवान को क्यों नहीं विराजमान करते? मन में रहती ही दुनियादारी, मन में तो संसार रहता है और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। ये सब ढोंग है, मैं इसे पूजा नहीं मानता। कभी पूजा करते हुए भगवान के प्रेम में ऐसे आंसू आए कि आपको पता ना चले मैं रो रहा हूँ। प्रेम में, तड़प में बिलखना आए, तब समझिएगा प्रेम क्या है। ये तो अपने मन का बहकावा है। हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, हमने उपवास कर लिया, छल कपट है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, संशय बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और इसके बिना मिटे विवेक नहीं आएगा। विवेक यानी आत्म जागृति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, जब तक
स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। हमें शरीर का ज्ञान है। हम अपनी फोटो एल्बम में देख के 1 सेकंड में पहचान सकते हैं, ये है मेरी फोटो। आप सोचिएगा, किसी लड़के की शादी हुई, उसकी बचपन की फोटो को पत्नी नहीं पहचान सकती, वो पहचान रहा है ये मेरी फोटो है। आप हमें लगता होगा देखो मेरे पति ने मुझे बता दिया ये इनके बचपन का फोटो है, आपने मान लिया। उसे अपना पता ही नहीं है, वो शरीर को ही मैं मान रहा है, अभी विवेक नहीं है। वो बेशक IAS ऑफिसर हो और वो पति हो, लेकिन वो माया में लिप्त है, काया में लिप्त है, धन में लिप्त है। इसलिए संशय बिना मिटे भगवत प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं, विवेक भी नहीं मिलेगा, विवेक भी नहीं आएगा अपने पास में, और आत्मज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं जिस भक्ता ने पूछा उसको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया, मैं और कई एग्जाम्पल दे के बता सकता हूं, और अगर समझ आ गया है, समझ आ गया गुरु जी। धन्य हो देवी जी। आपको समझ आ गया तो समझ लीजिएगा, शायद भगवान हम पे मेहरबान हो जाए। हमारे गुरुदेव ने कहा, मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने एक दोहा बना दिया, हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। इतना ही नहीं, ये तो हमारे गुरु जी का बनाया हुआ है। ये तो आप और हम लोग बहुत बार बचपन से सीख रहे हैं कि गुरु गोविंदो खड़े, काके लागहु पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। भगवान से भी पहले अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु जीवन में ना हो तो माया का अंधकार नहीं मिट सकता, काया का अंधकार नहीं मिट सकता, ममता मोह आसक्ति का ज्ञान नहीं मिट सकता, विवेक नहीं जाग सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कई बार आपसे ये भी निवेदन किया, गुरु का मतलब ही गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें माया के अज्ञान से, काया के अज्ञान से, ममता मोह आसक्ति के अज्ञान से संशय खत्म करके भगवान की ओर उन्मुख कर दे, वो हमारा गुरु है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत सुंदर जीवन हम लोगों को भगवान ने, ये मनुष्य शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। हमें मिला हुआ है, सबको सबको मिला हुआ है, लेकिन हम जिसके लिए ये देह मिला उससे मिलने के लिए लालायित नहीं है। जिसे देखो परेशान है, दुखी है, टेंशन में है, क्या कारण है? या तो शरीर बीमार है, या माया से परेशान है, यानी काया और माया के लिए परेशान है। इसका मतलब ये हुआ चेतन होकर जड़ के लिए परेशान है। हम कौन है? चेतन, परमात्मा के अंश, और जड़ के लिए, काया और माया के लिए परेशान है। इसलिए हमारा कल्याण अभी इसी वक्त हो सकता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। कितने ही भटक लो, कितना ही भटक लो,
नतीजा ठन ठन गोपाल है। इसलिए कल 42वें श्लोक की शुरुआत की, उसमें भी संशय आया है। 41वें श्लोक में भगवान ने कहा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद जिसका हो गया, विवेक ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जिसके सारे संशय मिट गए, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। मम्मी पापा ने जिस शरीर का नाम रखा था वो तो ये मिट्टी के शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं है। मैं अनाम हूँ, मेरा नाम नहीं है। अब तक भ्रम था कि मैं इनका बेटा हूँ, इनकी बेटी हूँ। अब ये भ्रम उठ गया। क्यों? अब मुझे ये ज्ञान हो गया कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अन्यथा कोई ब्राह्मण हो और वो भी गौड़ ब्राह्मण हो, अगर कहीं पर 4 जने बोल रहे हो हम भी ब्राह्मण हैं, बोलता रहे हम तो गौड़ ब्राह्मण हैं, अब तो शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। अब तो इससे बड़ा अहंकार होना चाहिए। अरे मैं परमात्मा का अंश हूँ, जात हमारी ब्रह्म है, परमात्मा की जाति के हैं, शरीर की जाति नहीं। इसे कहते हैं विवेक, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। तो 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं हे भरतवंशी, हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से, आपके और हमारे खोपड़ी में हृदय में अज्ञान भरा हुआ है। एक बार उत्पन्न अपने संशय का, भ्रम का, धोखे का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके इसे काट दे। जो संशय तेरी खोपड़ी में है इन्हें मिटा दे। अब आप बताइए ऐसे कैसे मिटा दें? अरे बाबा, मिटाने का मतलब ये है, एक बार एक संत अपने शिष्यों को बता रहे थे, जहाँ जहाँ संसार में तुम्हारी ममता मोह आसक्ति है, अगर ध्यान से सुनिएगा, शरीर मान के आसक्ति है, शरीर मान के आसक्ति है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पोता पोती हो, उसे मिटा दीजिए। और अगर आत्मा मान के उनसे ममता है, मोह है, आसक्ति है, तो उनको दंडवत हो जाइए। तो परमात्मा के रूप है, परमात्मा के रूप हैं। हमारे माता पिता भी आत्मा हैं, हम नहीं जान सके क्योंकि हमें अपना ही पता नहीं था। आज पता चला, अब महसूस होता है कि अरे परमात्मा माता बन के आए, परमात्मा पिता बन के आए, हम पहचान नहीं पाए। अरे अपने अंदर बैठे भगवान को नहीं पहचान पाए, नित्य प्राप्त परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे, जिसे कहीं मंदिरों में जाके मैंने तो किसी को ढूंढते देखा नहीं, मिला नहीं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित, ध्यान से सुनो, सबके हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न हमारी खोपड़ी में ये अज्ञान भरा हुआ है। अपने संशय का कैसे नाश करूं गुरुजी? भगवान को उसने कहा आप मेरे गुरु हैं। और देखो वो गुरु बनकर के भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ज्ञान रूपी तलवार से इसका छेदन कर दे, समता में स्थित हो जा। अभी तू विषमता में है, अभी तेरे मन में अपने पराये का दोष है, अभी समता नहीं है,
तेरी मेरे साथ में समता नहीं है, अभी तेरी परिवार से समता है। उन्हीं के लिए तो हथियार डाल रहे हैं ना। तेरे रथ पर मैं विराजमान हूँ और तू मेरा कहना ना मान के अपनी बुद्धि लगा रहा है, मेरी बुद्धि लगा रहा है। एक तरफ मेरे से झूठ बोल रहा है मैं आपकी शरणागति में हूँ, और खोपड़ी में हृदय में ये संसार भरा हुआ है। इसे ज्ञान की तलवार से काटो और समता में स्थित हो जाओ, परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाओ। फिर जो मैं कहूँगा तू वो करेगा, कर्ता भी नहीं बनेगा, कर्म भी करेगा और कर्ता भी नहीं बनेगा। क्या मतलब? मेरे निमित्त किया हुआ कर्म उसको मैं अपनी डायरी में नोट ही नहीं करता। अर्जुन ने कितने मर्डर किए भगवान ने नहीं लिखा, हनुमान जी ने कितने ब्राह्मणों को मारा, बताओ कमाल है, कितने ब्राह्मणों को मारा राम ने लिखा ही नहीं। और देखिए भगवान श्री राम शबरी के कुटिया में गए और शबरी अपने गुरु को याद कर रही है, राम सामने विराजमान है। यानी भगवान के होते हुए भगवान पूछ रहे हैं, ये हम लोगों को बताने के लिए, ये हम लोगों के लिए बताने के लिए आया कि माँ तू क्या पाना चाहती है? कहती है मैं अपने गुरु के पास जाना चाहती हूँ। अरे यानी राम सामने हैं। बोले गुरु तो तेरे मेरे धाम गए, बोले फिर आपके धाम चली जाऊंगी। जिस गुरु के कारण आज आप मेरे आश्रम में आ गए, मैं उस गुरु का ध्यान क्यों ना करूं, मैं उस गुरु के पास क्यों ना जाऊं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूं, संशय का, अपने पराये का, तेरे मेरे का, अज्ञान का, ज्ञान की तलवार से। अज्ञान को कैसे काटोगे? ज्ञान की तलवार से। कल आपको रामकृष्ण परमहंस की लीला सुनाई। समता में स्थित हो जाएगा और युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा। भगवान कहते हैं खड़ा हो जा। अब कहने से नहीं खड़ा होगा, संशय मिटेगा, होगा, अर्जुन खड़ा होगा, युद्ध करेगा। आप सोचिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए, 5 पांडव गए, इनका अंत नहीं हुआ। और कौरव, कोई भक्त बता सकता है किसकी शरणागति में गए? देखिए गुड्डी जी ने बता दिया, अपने मामा शकुनी की शरणागति में गए। अपने मामा शकुनी की शरणागति में गए, 100 के 100 मारे गए। मामा भी मारा गया और 100 के 100। अभी हमें सोचना है भगवान की शरणागति का कमाल। तो हमें कर्म करना है भगवान के निमित्त मान करके। कोई अपना पराया, काहे की ममता, काहे का मोह, काहे की आसक्ति। जैसे ही आए तुरंत ज्ञान की तलवार से काटो, फिर पाप आया। दुनिया तो हावी होगी, लेकिन आप अब अज्ञान को हावी मत होने दो। अब एक्टिंग करो। कोई कहे मम्मी, हाँ बेटी मैं तेरी माँ हूँ ना, लेकिन अंदर से भगवान देख रहा है तू सच बोल रही है कि झूठ। प्रभु जी आप तो जानते हो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, कल तक मुझे अपना पता नहीं था, तो मैं आपके साथ एक्टिंग करती थी। ये मंदिर में जाके हम क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं भगवान से और संसार से प्रेम करते हैं। अब जब अपना पता चल गया
अब संसार में व्यवहार करेंगे और प्रभु जी अब भगवान अंदर निश्चिंत हो गए। आपका कल्याण होगा, 100% होगा। अगर आप जिस दिन जाग गए उस दिन से कसम खा लो, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़नी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये सिद्धांत बताया जिसने समता के द्वारा यानी मेरे साथ समभाव में आकर के समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया। क्या मतलब? मैं कर्म कर रहा हूं, कर्ता नहीं बन रहा। सारे कर्म करो, संसार में जितने काम हैं, शरीर करता है, मन करता है, बुद्धि करती है, इंद्रियां करती हैं, ये उपकरण है, आप नहीं है। तो कर्मों से संबंध विच्छेद, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ संबंध गाड़े बैठे हुए हैं। सिर्फ एक्टिंग, आप कुछ नहीं करते। शक्तिमान शक्ति देता है, आप उसकी शक्ति को आगे इंद्रियों को शक्तियां देते हो, और इंद्रियां पुर्जे हैं, ये काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया, और ज्ञान के द्वारा यानी आत्मज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को, संशय भ्रम धोखा अब खत्म हो गया। अब कोई लाख कहे अरे मैं तेरा नहीं हूं, हाँ हूं ना, एक्टिंग में हो। संशयों को नष्ट कर दिया, काट दिया। उस आत्मपरायण, भगवान क्या कह रहे हैं, उस आत्मपरायण आत्मज्ञानी कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वो जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहाँ जाता है? भगवान कहते हैं फिर 84 लाख योनियों में नहीं आता, कल्याण हो गया। तो अब भगवान कहते हैं तस्मात्, अर्जुन को भी वैसे ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि देख, संशय मिटा, ज्ञान की तलवार से काट, और समता में आकर के मेरे साथ अपना संबंध मान करके युद्ध कर। अब देखिएगा, वीणा जी के मन में भी संशय था कि अभी मैं समझी नहीं, और अर्जुन के हृदय में भी संशय था। अर्जुन के मन में क्या संशय था? युद्ध रूपी घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान कह रहे हैं युद्ध कर, और अपनी खोपड़ी लगा रहा है किसी को मारने से मेरा कल्याण कैसे होगा? खोपड़ी लगाई ना, संशय आया ना, क्योंकि विवेक नहीं जागा। अगर आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, भगवान के सन्मुख हो गया, फिर संशय कैसा? अर्जुन के मन में भी यही बात आई कि युद्ध रूपी जैसा घोर कर्म मेरा कल्याण कैसे करेगा, और कल्याण के लिए मैं कर्म का अनुष्ठान करूं या ज्ञान योग का करूं। अब वो क्या सोच रहा है, मैं एक काम करता हूं, हथियार नहीं चलाता। आपने प्रभु ज्ञान योग का भी तो मार्ग बताया है ना। देखो, खोपड़ी लगा रहा है अभी भी, भगवान का इतना कहने के बाद भी कह रहे हैं अनुष्ठान किसका करूं, किसकी बात मानूं, कर्म योग की मानूं। कर्म योग में तो समझ आ गया, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता। तो ज्ञान योग का इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन
ठीक तरह से नहीं हो सकता। आप और हम लोग अभी पता नहीं चल रहा है, संशय में हैं भगवान के मान संसार को अपना रहे हैं आत्मा मान शरीर को अपना रहे हैं। अज्ञान तो भरा हुआ है हमारे अंदर। अब जो शब्द आता है जिसे भगवान कहना चाहते हैं अज्ञान संभूतम, संशय की बात अब आगे आएगी। पिछले श्लोक में भी संशय था, इस श्लोक में भी संशय है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर संशय को मिटाने का और थोड़ी चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण